बीसों घंटा ये तैयार रहते हैं। हम लोग के पास भी फोन आता है कि हाँ कोई दिक्कत है तो बोलिए। इसलिए ये जो कैंडिडेट हैं सती प्रशांत किशोर सर जी, इनको आप लोग समर्थन कीजिए और मजबूती से जो है इनको भेजिए, इतने मजबूती से भेजिए कि बिहार सरकार हिल जाए। इनके शब्दों के साथ हम अपने बारे को विराम करते हैं। वार्ड 41 की जनता ने ठाना है, अभी आप सुन रहे थे आपको सुबोध कुमार को, जो पटना कर्मचारी संघ के अध्यक्ष है। और ये कहना चाहूंगा, अहंकार तो रावण का नहीं रहा, इनका क्या रहेगा। तो घबराई नहीं, आप इनका अहंकार तोड़ेंगे और वार्ड 41 की जनता इनका अहंकार तोड़ेगी। अब हम लोगों के बीच पीएमसीएस से गेट फॉर एम्प्लॉय यूनियन सेक्रेटरी हैं ब्रिजमोहन प्रसाद सर। आज की सभा में हमारे आए हुए वार्ड नंबर 41 के सभी प्रतिनिधि और हमारे प्रशांत किशोर सर जी, मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं। मैं बताता हूं कि मैं पीएमसीएच के सरकारी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हूं। हमारे लोग भी आए हुए हैं और बहुत लोग नहीं आए हैं। धूप इतना है कि उस कारण से सब नहीं आए। मैं यही कहना चाहता हूं कि इस बार जितने बार लोगों ने जीते हैं, इस बार दिखा देना है कि तुम अब जीतने वाले नहीं हो, जीतोगे हमारे प्रशांत किशोर सर जी। और मैं दावा करता हूं एक वोट 9 नंबर पर पड़ेगा। बदलाव चाहिए। अगर आप लोग बदलाव नहीं कीजिएगा तो देखे अभी 1-2 दिन पहले किस तरह से हमारे बच्चे लोगों को मारा गया, पीटा गया। और पीएमसीएच में 4 लोग भर्ती है, वो सीरियस पोजीशन में। अभी अभी हमको पता चला कि तेजस्वी सिंह आने वाले हैं देखने के लिए। तो इस सब ये जो पार्टी है यही सब करते रह जाएंगे। मंदिर बनाएंगे, पुल बनाएंगे, पैसा खाएंगे, लड़का लोग को रोजी रोजगार नहीं देंगे। बस मैं यही कहना चाहता हूं अंत में, एक वोट वार्ड नंबर 41 का 9 नंबर पर देकर और प्रशांत सर को विजय बनाने का काम करें। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोगों को ये समझना होगा कि अब अगर हम लोग प्रशांत किशोर जी जीतते हैं वार्ड 41 से, ये सरकार नहीं गिरने वाली, ये सरकार में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, कोई चेंज नहीं आने वाला, लेकिन सदन में आपकी आवाज बुलंद होगी। इसकी गारंटी लेते हैं कि प्रशांत किशोर जीते तो सदन में आपकी आवाज बुलंद होगी। जो गलत करने वाले होंगे तो थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा, क्योंकि बोलने वाला आदमी चाहिए। सदन में कोई बोलने वाला नहीं है। आज देखिए विपक्ष गायब है, सदन से विपक्ष गायब है। आपको सदन चला 4 दिन से विपक्ष गायब है, ऐसा होता है विपक्ष? ऐसे विपक्ष का हमें क्या फायदा, वक्त पर तो मौजूद नहीं है। इतनी बड़ी आपदा हिंदुस्तान पर आई हुई है, लड़के लोग पिटा रहे हैं, विपक्ष सदन से गायब है, एक स्टेटमेंट नहीं आता है। तो हम लोगों को इस बार जात पात जाति सब छोड़ छाड़ के एक ऐसे इंसान को जिताना है जो आपकी आवाज को सदन तक बुलंदी से पहुंचा सके। अब हम लोगों के बीच एक सामाजिक कार्यकर्ता अशोक जी उपलब्ध है, जो आप अपने बातों से आपको संबोधित करेंगे। अशोक जी। हम वार्ड 41 के अशोक कुमार है और हम चाहते हैं कि 9 नंबर बक्सा छाप पर भारी मतों से वोट दीजिए और विपक्ष में हमारे प्रशांत जी को मजबूती से आगे बढ़ाइए। अब ज्यादा समय न लेते हुए आप लोगों को जिसका इंतजार था, मैं निवेदन करूंगा माननीय श्री प्रशांत किशोर जी से कि कृपया वो आप माइक संभालें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का समय निकाल कर यहाँ आने के लिए। इस प्रयास में
कंधा लगाने के लिए ये जो प्रयास है, ये बिहार में बांकीपुर में हो रहे बाकी उपचुनाव में किसी व्यक्ति को जिताकर विधायक बनाने का प्रयास नहीं, ये सरकार बनाने का भी चुनाव नहीं है। बिहार में सरकार नवंबर 2025 में बना दिया गया। बंद कर दिया। बिहार में 2025 में सरकार आपने चुनकर बना दी। अब वो सरकार अगले 4.5 वर्ष के लिए कम से कम है, वो सरकार नहीं बदलनी। जिन लोगों ने सरकार को बनाने में वोट दिया, उसमें एक बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग थे जिन्होंने सारी परेशानियों के बावजूद, ये जानते हुए कि बिहार देश का आज भी सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है, ये जानते समझते हुए कि पिछले 5 वर्ष में बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, रोजगार पलायन के क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा काम नहीं हुआ, बावजूद इसके कि नीतीश कुमार, अब वो नीतीश कुमार नहीं रहे थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, ये लोग जानते हैं, देख रहे हैं। इसके बावजूद लोगों ने उस व्यवस्था को फिर से बहाल किया, 202 विधायकों को जिताया, सरकार बन गई। और उसके पीछे एक कारण जो था, लोगों का, जिन लोगों ने भाजपा को वोट दिया, एनडीए को वोट दिया, उसमें एक बहुत बड़ा तबका ये इस वजह से उसने वोट दिया, तो किसी भी सूरत में लालू जी के जंगल राज को वापस नहीं आने देना चाहता। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में, भाई ये साउंड ठीक कर लो, बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने भाजपा को इसलिए नहीं वोट दिया कि आप अपने विधायक से, सांसद से बहुत खुश हैं, बल्कि इसलिए आपने वोट दिया कि आपको ये लगा कि भाई अगर अच्छा हो ना हो, कम से कम लालू जी का राज नहीं रहेगा, जंगल राज वापस नहीं होगा, तो हम शांति से अपना जीवन चला सकेंगे, अपराध नहीं होगा, अपहरण, रंगदारी, हत्या की बात नहीं होगी। जिन लोगों ने भी ये व्यवस्था बनाने में अपना योगदान किया है, अब जब नीतीश जी को हटाकर उस व्यवस्था के मुखिया के तौर पर सम्राट चौधरी जी को नेतृत्व दिया गया है, तब से इन भाजपा के वोटर समर्थकों में, उनके नेताओं में उहापोह की स्थिति है। उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि जिस जंगल राज के को रोकने के लिए हमने वोट दिया, उसी जंगल राज के एक चेहरे सम्राट चौधरी को आज भाजपा ने बिहार का बागडोर सौंप दिया है। और जब भाजपा को वोट देने वाले लोगों से ये पूछा जा रहा है कि भाई आपने तो वोट दिया जंगल राज हटाने के नाम पर, और उसी जंगल राज के एक बड़े चेहरे सम्राट चौधरी को आज बिहार का नेतृत्व दे दिया गया है, तो अब आपकी क्या राय है? ज्यादातर भाजपा के वोटर, एनडीए के वोटर ये बताते हैं कि भैया हमने सम्राट चौधरी को वोट नहीं दिया, हमने तो नीतीश को वोट दिया था, मोदी जी को देख के वोट दिया था। तो मेरे भाई, अब आपका हाथ बंद गया। सम्राट चौधरी इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं और आप कुछ नहीं कर सकते। पूरे बिहार की जनता अब कुछ नहीं कर सकती है। आप घर में बैठ के चर्चा कर सकते हैं, ये गलत हुआ, लेकिन आप कर कुछ नहीं सकते। बिहार की जनता कुछ नहीं कर सकती है। अगले 4-4.5 साल आपको इसी व्यवस्था में जीना पड़ेगा। लेकिन ऊपर वाले ने एक रास्ता, एक छोटा सा रास्ता बांकीपुर के जरिए एक रास्ता बिहार के लिए खोला है। वो रास्ता क्या है? अगर बांकीपुर की प्रबुद्ध जनता, अगर आप सब मिलके एक बार को भाजपा को हरा दें, तो हर हालत में जो सम्राट चौधरी भी मुख्यमंत्री बने हैं, जो विशुद्ध तौर पर एक अपराधी व्यक्ति है, उस आदमी को हटाकर किसी नए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने का रास्ता खुल सकता है। सम्राट चौधरी जी के व्यक्तित्व के बारे में, इनके चाल चरित्र चेहरा के बारे में खूब चर्चा हुई है। आपको भी मालूम है, इस व्यक्ति ने अपने पढ़ाई के बारे में गलत बोला है, अपने उम्र के बारे में गलत बोला है, साथ में इस बात को भी गलत बोला है
इन्होंने 7 लोगों की हत्या के अभियुक्त रहे हैं, उसके लिए जेल काटा है। ये सारी बातें समाज के बात को पता है, इसीलिए समाज में इनके मुख्यमंत्री बनने के बाद से एक घबराहट सी है, डर है, उदासी है, निराशा है। अब बांकीपुर का जो चुनाव है, ये जैसा मैंने कहा विधायक चुनने के लिए नहीं है। आप जब वोट देंगे तो सिर्फ विधायक नहीं बांकीपुर का चुना जाएगा, सम्राट चौधरी का हटने का रास्ता खुलेगा। ऐसा क्यों होगा? सम्राट चौधरी तो यहाँ लड़ नहीं रहे हैं। ऐसा इसलिए होगा कि बांकीपुर जो है ये साधारण विधानसभा नहीं है। आज की तारीख में बांकीपुर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का क्षेत्र है। आज की तारीख में बांकीपुर वो विधानसभा है जिसको भाजपा पिछले 30 साल में हारी रही है। बांकीपुर वो विधानसभा है जहां लालू, नीतीश और कांग्रेस तीनों मिलकर भी भाजपा को नहीं हरा सके। तो अगर यहाँ भाजपा हारेगी तो आप निश्चित जानिए जो भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व है, मोदी हैं, अमित शाह हैं, ये सब बैठकर जरूर इस बात का पर मंथन करेंगे कि विरोधियों को छोड़िए, जो भाजपा के अपने समर्थक हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो भी सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं है। ये निर्णय उनको मंजूर नहीं है और अगर इस पर चर्चा शुरू होगी तो निश्चित तौर पर भाजपा किसी बेहतर व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएगी। कुछ लोग का ऐसा मानना है कि भैया बिहार में जाति बहुत है, ये कुशवाहा समाज के हैं इसलिए बने। मेरा मन से आपको ये सुझाव है कि अगर कुशवाहा को ही मुख्यमंत्री बनना है बिल्कुल बने, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुशवाहा समाज में भी एक से एक पढ़े लिखे विद्वान चरित्रवान लोग हैं। आप किसी अच्छे आदमी को मुख्यमंत्री बनाइए। तो मेरे भाई, आप में से जो लोग ये चाहते हैं कि बिहार में सम्राट चौधरी को हटाकर कोई बेहतर व्यक्ति इस सरकार का नेतृत्व करे, आपकी ये जिम्मेवारी है कि 30 तारीख को भाजपा को हराने के लिए वोट दीजिए, उसमें अपना कंधा लगाइए। दूसरी बात, जिन लोगों ने भी भाजपा को वोट दिया है, लगातार 30-40 वर्ष से आप वोट दिए जा रहे हैं, लालू जी के डर से वोट दे रहे हैं, कभी हिंदू बनकर वोट दे रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ होकर वोट दे रहे हैं। धीरे धीरे भाजपा को ये अहंकार हो गया है कि हम लोगों को कोई हरा नहीं सकता, चाहे हम लोग कोई गलती करें, जनता के साथ कुछ भी करें, जनता अंत आते आते हम ही लोग को वोट देगी। इसका ये परिणाम हुआ है कि बांकीपुर जैसे क्षेत्र में भाजपा के लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो बांकीपुर की जनता हम ही को वोट देगी। मेरी समझ से ये जनता की समझ का, उनके अनुभव का, आपकी विद्वता का बहुत बड़ा अपमान है। उन्होंने बांकीपुर को अपना, बांकीपुर के मतदाताओं को अपना बंधुआ मजदूर समझ लिया है। उनको ऐसा लग रहा है कि ये लोग हम ही को वोट देंगे और इसका कहीं ना कहीं जो भाजपा ने उम्मीदवार खड़ा किया है, उस उम्मीदवार को देखकर इस सोच को आप असेस कर सकते हैं कि भाजपा की सोच क्या है। उनको सिर्फ वोट नहीं चाहिए, उनको वोट ऐसे व्यक्ति के लिए चाहिए जिसका कोई प्रोफाइल नहीं, जिसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, और मान कर चल रहे हैं कि आप किसी को खड़ा करेंगे तो आप वोट देंगे ही देंगे। ये उनका अहंकार है कि 5 दिन पहले, 7 दिन पहले जंतर मंतर पर छात्रों पर इस तरह से बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठी चली है। जो छात्र वहाँ मारे गए हैं, इन छात्रों पर लाठी चली है, वो आपके हमारे बच्चे नहीं हैं, लेकिन वो आपके हमारे जैसे परिवार के ही बच्चे हैं। जो आपके बच्चों की समस्या है, पेपर लीक होता है, आपके बच्चे प्रभावित होते हैं। जब नौकरियां बेची जाती हैं, आपके बच्चे प्रभावित होते हैं। आप में, आपका उसमें कोई योगदान नहीं है। जो 50,000 बच्चे वहां गए, जो सोनम वांगचुक 35 दिन से अनशन पर बैठे हैं, वो आपसे जुड़े हुए नहीं है, आपके रिश्तेदार नहीं है, आपके जाति के नहीं है, लेकिन वो सब वो लड़ाई लड़ रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपकी भी लड़ाई है, आपके बच्चों की लड़ाई है। आप जंतर मंतर नहीं गए, आपने कोई योगदान नहीं किया, लेकिन अभी आपका वक्त है, आप योगदान कीजिए। 30 तारीख को उस बर्बरतापूर्ण कार्रवाई के खिलाफ लोकतंत्र को जिंदा रहे, लोकतंत्र में आपकी आवाज बनी रहे, लोकतंत्र में आपके और आपके बच्चों के साथ व्यवस्था अन्याय न करे, इसके लिए आप लोग बटन दबाइए, भाजपा को 30 तारीख को हराइए ताकि लोकतंत्र जिंदा रहे। अगर आपको लग रहा है कि अरे ये तो भाषण दे रहे हैं, इससे क्या होगा, तो आप देखिए पिछले 10 दिन में आपने वोट अभी नहीं दिया है, भाजपा हारी नहीं है, लेकिन आपके सिर्फ खड़ा हो जाने से, आपके चर्चा करने से,
आपके विकल्प के बारे की ओर देखने मात्र से ये असर हुआ है कि आज बांकीपुर में 200 से ज्यादा सांसद, विधायक, मंत्री गली गली घूम रहे हैं, आपके दरवाजे पर आ रहे हैं। तो हमारे यहाँ नहीं आ रहे हैं, आपके दरवाजे पर आ रहे हैं। जाति का, धर्म का हवाला दिया जा रहा है, रिश्तेदारी और मित्रता गिनाई जा रही है, किसी को समझाया जा रहा है, किसी को डराया जा रहा है, किसी को खरीदा जा रहा है। मेरे भाई, ये प्रशांत किशोर की ताकत नहीं है, ये ताकत है लोकतंत्र की। आप जब खड़े हुए हैं, भाजपा को खाली ये डर हुआ है कि कोई दूसरा विकल्प भी लोग ले सकते हैं। नतीजा देखिए, हर आदमी को कोई ना कोई पूछ रहा है। मुझे कोई यादव समाज के लीडर ने फोन किया, बोला भैया मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने पूछा क्या हुआ? बोले 2 दिन से हमारे यहाँ नित्यानंद जी आके बैठ रहे, बड़ा दबाव है, क्या करूं? मैंने उनको कहा कि मजा लीजिए, कल तक आपके घर वार्ड का नेता नहीं आता था, आज केंद्रीय मंत्री आ रहा है। ये आपके और लोकतंत्र की ताकत है, ये भैया होने वाला है। आप अंदाजा लगाइए, अभी भाजपा हारी नहीं है। अगर भाजपा हार जाए तो लिख के रखिए, अभी से लेके अगले लोकसभा चुनाव तक, अगले 3 बरस जो जनप्रतिनिधि हैं वो आपके घरों पर आएंगे, आपके मोहल्ले में आएंगे। अगर आप भाजपा के वर्कर हैं तो भी आपकी पूछ होगी, तब भी आपसे पूछा जाएगा कि भैया काहे आप नाराज हैं। जब लोग आप जगिएगा तभी कोई पूछेगा। तो दूसरा कारण है, हम लोग को लोकतंत्र अगर जिंदा रखना है, अगर हम लोग को लोकतंत्र में अपनी आवाज, अपने बच्चों की आवाज जिंदा रखनी है, तो 30 तारीख को भाजपा को हराना है। तीसरा और अंतिम कारण, आप लोग सबने, हम लोगों ने मिलकर रविशंकर बाबू को वोट दिया है, सांसद बनाया है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। हम आपको व्यक्तिगत तौर पर ज्यादातर लोगों को नहीं जानते हैं, हम आपके इलाके को भी बहुत नहीं जानते, लेकिन ये दावा कर सकते हैं कि रविशंकर बाबू जीतने के बाद आज तक आपके लिए व्यक्तिगत तौर पर या आपके समाज के लिए, अपने इलाके के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया होगा। किया है तो आप बताइए। 2 बरस में रविशंकर बाबू अपना शक्ल भी नहीं दिखाए, यहीं पटना में रहते हैं। और रविशंकर बाबू अकेले नहीं, ऐसा नहीं कि आपके सांसद खराब है, रविशंकर बाबू अकेले नहीं है। बिहार में 30 से ज्यादा एनडीए का सांसद है, 202 विधायक है, सबका स्थिति कमोवेश यही है। क्यों है? क्योंकि सबको मालूम है कल जब चुनाव होगा जाति का काम खेला जाएगा, जात से बात नहीं बनेगी तो सबको हिंदू बनाया जाएगा। ये कहा जाएगा सारे हिंदू एक साथ होइए, पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए वोट दीजिए। दोनों नहीं चलेगा तो मोदी जी का चेहरा आगे बढ़ाया जाएगा। लोग बताते हैं चुनाव में कि भैया विधायक सांसद को मत देखो, ऊपर देखो, मोदी को देखकर वोट दो। अब तीनों काम नहीं चलेगा तो चुनाव के 2 दिन पहले हल्ला किया जाएगा कि भाजपा को वोट दे दो, नहीं तो लालू का जंगल राज लौट आ जाएगा। लोग डर के मारे, जिस रविशंकर प्रसाद को आप कह रहे हैं कि एक दिन पूछने नहीं आए हैं, मैं दावा कर सकता हूं कल वोट होगा, फिर आप मजबूरी में उन्हीं को वोट दीजिएगा। तो मेरे भाई, आपके एक वोट से बांकीपुर में जो सुधार होगा वो छोड़िए, आपके एक वोट से बिहार के 30 से ज्यादा सांसद, 202 विधायक, सब के सब एक बार बांकीपुर भाजपा हारेगी। ये सारे विधायक मंत्री अपने अपने क्षेत्र में 1 पैसा ही सही लेकिन सब काम पर लगेगा, क्योंकि लोगों को पता चल जाएगा कि जब बांकीपुर में भाजपा का किला नहीं बचा तो किसी के राजनीति का किला बचने वाला नहीं है। आपके एक वोट से निर्णय आपको करना है। 202 विधायक वाली सरकार चल रही है, उसके 203 हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने उनको हरा दिया तो बिहार को एक अच्छा नया मुख्यमंत्री मिल सकता है। अगर आपने उनको हरा दिया तो लोकतंत्र मजबूत हो सकता है, लोकतंत्र में आपकी और आपके बच्चों की आवाज बन सकती है। अगर आपने उनको हरा दिया तो सिर्फ बांकीपुर का नहीं, पूरे बिहार के लोगों का भला होगा, क्योंकि जीतने वाला हर प्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में जाकर थोड़ा जवाबदेही लेगा, थोड़ा काम करेगा। निर्णय आपको करना है, हर हालत में 30 तारीख को आपको जाकर भाजपा को हराना है। आप लोग जो भाजपा के संगी साथी हैं, जिन्होंने भाजपा को बनाया है, कह रहे हैं कि भाई हम 15 साल से दल करते हैं, हम संघ से जुड़े हैं, हम कैसे खिलाफ करें। मेरे भाई, अगर आपका बच्चा है, आपके बच्चे से ज्यादा प्यारा आपका कोई नहीं है। वो बच्चा भी गलती करता है, उसका भी कान पकड़कर आप उसको रास्ते पर लाते हैं, उसको भी डांटते हैं, उसको भी एक थप्पड़ लगाते हैं। अगर भाजपा को बनाने में भी आपने कंधा लगाया है तो भी आपकी जिम्मेवारी है कि भाजपा का अहंकार टूटे,
भाजपा ये गलती न करे, इसके लिए आप भाजपा के खिलाफ वोट दीजिए, तभी बिहार का भला होगा, आपका भला होगा, समाज का भला होगा। और मैं इसी बात एक आपको यही आह्वान करूंगा, एक बार जीवन में जाति, धर्म, दल और नेता से ऊपर उठिए, बिहार को सुधारने के लिए अच्छे व्यक्ति का चुनाव कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं ही सबसे अच्छा हूं, आप जो लोग खड़े हैं उसका सबका मूल्यांकन कर लीजिए, जो अच्छा लगे उसको वोट दीजिए। हमसे अच्छा कोई खड़ा है आप उसको वोट दीजिए, लेकिन गलत आदमी को वोट मत दीजिए। गलत आदमी चाहे हरा गमछा ओढ़ कर आए या भगवा ओढ़ कर आए, पीला गमछा ओढ़ कर आए या नीला गमछा ओढ़ कर आए, गलत आदमी गलत ही होगा, आपका और आपके बच्चों का उसमें भला नहीं होगा। सही आदमी का चुनाव कीजिए, गमछे का और झंडे का रंग देखकर गलत आदमी को अगर आप वोट करेंगे तो आपके बच्चों का भला नहीं होगा। यही बात आपको बताने आए हैं। ठीक लगे तो सब लोग संकल्प लीजिए कि भाजपा को हराना नहीं है, पूरी तरीके से यहाँ साफ करना है, क्योंकि इस बार जीतने वाले से ज्यादा हारने वाले की वजह से आपको फायदा होगा। चुनाव में आप ये सोचते हैं कि जीतने वाला क्या करेगा, यहाँ पर जो हारेगा वो काम ज्यादा करेगा, जीतने वाला तो रहेगा ही आपके साथ में। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद करने से, फोटो खिंचाने से नहीं होगा। मैं यहाँ रोज रोज नहीं आ पाऊंगा। अगले 3 दिन में आपकी जिम्मेवारी है कि आपके इलाके के किसी बूथ पर धन स्वराज का झंडा नीचे न हो।